नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज हम करने जा रहे हैं कंप्यूटर के बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कंप्यूटर ड्राइव्स इट्स नेम फ्रॉम विच वर्ड। कंप्यूटर जो हमारा नाम है हमने कौन से शब्द से लिया है, तो वो लिया है हमने कंप्यूटर से। ठीक है, लाइक जैसे, और कौन सी भाषा से लिया हुआ है हमने, तो वो है हमारी लैटिन भाषा। और ओरेकल वाज इंट्रोड्यूस्ड इन, ओरेकल को हमने कौन सी लैंग्वेज कौन सी जनरेशन में इंट्रोड्यूस किया था, तो ओरेकल को हमने किया था यूज़ फोर्थ जनरेशन में। विच टाइप ऑफ प्रोसेसिंग इज यूज्ड इन मेन फ्रेम कंप्यूटर, तो मेन फ्रेम कंप्यूटर में हम कौन सी प्रोसेसिंग यूज़ करते हैं, बैच प्रोसेसिंग। ठीक है, द ऑर्गेनाइजेशन एंड इंटरकनेक्शन ऑफ द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम इज, कंप्यूटर तंत्र के विविध घटकों का संगठन और परस्पर संबंध हमारा क्या कहलाता है, आर्किटेक्चर। सी इन सीपीयू डिनोट्स, अगर सी हमारा सीपीयू में आ रहा है तो सी की फुल फॉर्म क्या होती है हमारे पास, सीपीयू की सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो सी क्या है हमारे पास यहाँ पे, सेंट्रल। ऑप्शन नंबर वी। द एएलयू परफॉर्म्स विच ऑपरेशंस, एएलयू हमारे कौन से ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है, तो एएलयू हमारे लॉजिक ऑपरेशंस परफॉर्म करता है और अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म्स करता है। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है ये। ठीक है, तो इसका आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, लॉजिकल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग मैनेजेस कंप्यूटर रिसोर्सेज, कौन हमारा कंप्यूटर के रिसोर्सेज को मैनेज करता है, तो वो है हमारा कंट्रोल यूनिट। ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट डायरेक्ट्स अ कंप्यूटर इज कॉल्ड, जो ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन जो डायरेक्ट करता है हमारे कंप्यूटर को, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम प्रोग्राम। अ 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर हैज़ द वर्ड लेंथ इक्वल टू, 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर की वर्ड लेंथ कितनी होती है हमारे पास, 4 बाइट्स होती है। ठीक है, वैन अ की इज़ प्रेस्ड अ कीबोर्ड इंटरेक्ट्स विथ, जब हम कोई भी की दबाई जाती है तो जो हमारा कीबोर्ड होता है वो किसके साथ इंटरेक्ट करता है, कीबोर्ड कंट्रोलर और कीबोर्ड बफर दोनों के साथ में, तो बोथ वी एंड सी। द माउस जनरली हैज़, जो माउस है हमारा जनरली उसके हमारे पास क्या है, 2 बटन्स होते हैं, लेफ्ट और राइट। वट टाइप ऑफ डिवाइस इज़ अ कंप्यूटर मॉनिटर, तो कंप्यूटर मॉनिटर हमारी कौन से टाइप की डिवाइस है, आप सभी को पता है कि कंप्यूटर मॉनिटर हमारी मोस्ट कॉमनली टाइप ऑफ आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, विच इज़ नॉट एन इम्पैक्ट प्रिंटर, हमारे पास इम्पैक्ट प्रिंटर जो है कौन सा नहीं है, तो वो है हमारा लेज़र प्रिंटर। 2 टाइप के प्रिंटर होते हैं हमारे पास, इम्पैक्ट एंड नॉन इम्पैक्ट। प्राइमरी मेमोरी स्टोर्स, जो प्राइमरी मेमोरी होती है हमारी वो क्या स्टोर करती है, डाटा, प्रोग्राम और रिजल्ट्स, ऑल ऑफ दिस, ये सभी हमारा प्राइमरी मेमोरी स्टोर करती है। रोम स्टैंड्स फॉर, रोम की फुल फॉर्म क्या है हमारे पास, तो रोम की फुल फॉर्म है हमारे पास रीड ओनली मेमोरी, ऑप्शन नंबर सी। फिर है हमारे पास अ फ्लॉपी डिस्क कंटेन्स, फ्लॉपी डिस्क हमारे पास क्या क्या कंटेन करती है फ्लॉपी डिस्क, तो फ्लॉपी डिस्क में हमारे पास सेक्टर्स भी हो, सर्कुलर ट्रैक्स भी होते हैं और सेक्टर्स भी होते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी। एडिशन ऑफ 102 एंड 112 इज, तो इसका एडिशन क्या होगा, बाइनरी एडिशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका होगा 1012। ठीक है, विच इज़ नॉट अ कंप्यूटर लैंग्वेज, कौन सी हमारी कंप्यूटर लैंग्वेज नहीं है, तो कंप्यूटर लैंग्वेज हमारी कौन सी नहीं है, मीडिएटर लैंग्वेज। विच इज़ नॉट द फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, कौन सा हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन नहीं है, वायरस प्रोटेक्शन हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन नहीं है। डिस्क मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, एप्लीकेशन मैनेजमेंट हमारे क्या है, फंक्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम के। लिनक्स इज़ अ, लिनक्स क्या है हमारा सभी को पता है कि लिनक्स इज़ अ मल्टी यूज़र मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। विच इज़ नॉट एन इंटरनल डॉस कमांड, कौन सी हमारी इसमें से डॉस की इंटरनल कमांड नहीं है, तो वो है हमारी बैकअप। विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू द रेक्टेंगुलर एरिया फॉर डिस्प्लेइंग इंफॉर्मेशन एंड रनिंग प्रोग्राम्स, तो वो है हमारे पास विंडो। कौन सा ऐसा एरिया है जो हमें डिस्प्ले करता है इंफॉर्मेशन और जो भी प्रोग्राम्स हैं उनको रन करने के लिए, तो वो होती है हमारी विंडो। इन MS विंडोज़ फाइल्स आर ऑर्गेनाइज्ड बाय स्टोरिंग दैम इन, MS विंडो में जो हमारी फाइल्स होती हैं उनको हम कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं, कैसे स्टोर करके उनको हम ऑर्गेनाइज करते हैं, फोल्डर में स्टोर करके। विच कमांड फ्रॉम द फाइल मेन्यू इन MS वर्ड इज़ यूज्ड फॉर क्रिएटिंग अ डॉक्यूमेंट, तो वो है हमारा न्यू। ठीक है, इन वर्ड, इन MS वर्ड द मेलिंग लिस्ट इज नोन एज द, जो MS वर्ड में हमारी मेलिंग लिस्ट होती है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं डाटा सोर्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, डाटा सोर्स। कहाँ पे हम इसका यूज़ करते हैं, मेल मर्ज में। विच टूल बार allows, which toolbars allows to changing fonts and their sizes in MS Word,
तो वो कौन सा टूल बार है हमें जो अलाउ करता है चेंज करना, दैट इज़ अवर फॉर्मेटिंग। ठीक है, एक्सेल इज़ यूज टू प्रिपेयर एक्सेल को हम क्यों यूज़ करते हैं, क्या प्रिपेयर करने के लिए हम एक्सेल को यूज़ करते हैं, स्प्रेड शीट को प्रिपेयर करने के लिए हम एक्सेल को यूज़ करते हैं। और बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास 3 स्प्रेड शीट होते हैं। द डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन ऑफ MS एक्सेल इज़, तो वो क्या है हमारे पास .xls। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन MS एक्सेल विच मेन्यू हैज़ ऑप्शन टू ऑल्टर द हाइट एंड विड्थ ऑफ द सिलेक्टेड शीट, तो वो क्या है हमारी फॉर्मेट। Which command in MS Excel is used to copy the formula not the value from one data to another, तो वो क्या है हमारी ऑप्शन नंबर वी, पेस्ट स्पेशल। मतलब अगर हम कुछ भी वैल्यू जो है कॉपी कर रहे हैं उसको हमने पेस्ट करना है बिना किसी चेंज के, तो हम कौन सी की को यूज़ करते हैं, पेस्ट स्पेशल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच इज़ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा एंड वैल्यूज़ इन MS एक्सेल। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अगर हमने अपने डाटा की करनी हो तो वो हम कैसे करते हैं, चार्ट्स की फॉर्म में, और 11 टाइप के चार्ट्स हैं हमारे पास MS एक्सेल में। विच कमांड इज़ यूज टू क्लोज द विंडो ऑफ MS एक्सेल, की विंडो को अगर हमने क्लोज करना हो तो हम कौन सी कमांड को यूज़ करते हैं, कंट्रोल प्लस, कौन सी कमांड को यूज़ करते हैं हम, Alt+F4 को। ठीक है, पावर पॉइंट रिप्रेजेंटेशन इज अ कलेक्शन ऑफ, जो पावर पॉइंट रिप्रेजेंटेशन है वो किसकी कलेक्शन है, हमारे पास स्लाइड्स एंड हैंड आउट्स भी होते हैं, उसमें हमारे पास स्पीकर नोट्स भी होते हैं, आउटलाइंस भी होती हैं, ऑल ऑफ दिस, इन सभी की। इन पावर पॉइंट फॉर्मेटिंग टूल बार इज लोकेटेड जस्ट बिलो, पावर पॉइंट में फॉर्मेटिंग टूल बार हमारा जस्ट किसके नीचे होता है, तो वो होता है हमारा स्टैंडर्ड टूल बार के नीचे। इन पावर पॉइंट पेंटागन मोशन इज अ प्री डिफाइंड, इन जो पावर पॉइंट में पेंटागन मोशन है वो पूरे परिभाषित करता है हमारे किसको, तो वो है हमारा एनिमेशन स्कीम को। इन MS PowerPoint, in order to see all the slides on one screen, use MS PowerPoint में हमने सारी स्लाइड्स को एक ही स्क्रीन में हम देखना चाहते हैं तो हम कौन सी की को प्रेस करेंगे, व्यू स्लाइड शॉर्टर। इन PowerPoint to insert a new slide in the current presentation, we choose, PowerPoint में हमने एक नई स्लाइड को ऐड करना है अपनी करंट प्रेजेंटेशन में, तो हम कौन सी की करेंगे, Ctrl+M। विच इज़ एन ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ डाटा अबाउट अ सिंगल एंटिटी। ठीक है, कौन सा एकल सत्ता से संबंधित डाटा का संगठन करता है हमारे पास, तो वो है हमारी ऑप्शन नंबर सी, डाटाबेस। DBMS मीन्स, DBMS की फुल फॉर्म क्या होती है हमारे पास, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड रिकॉर्ड्स इन अ डाटाबेस इज कॉल्ड, मतलब डाटाबेस से संबंधित रिकॉर्ड के समूह को हम क्या क्या बोलेंगे, तो उसको हम बोलेंगे टेबल। इन अ हायरार्किकल मॉडल इन DBMS रिकॉर्ड्स आर ऑर्गेनाइज्ड इन, जो हायरार्किकल मॉडल होता है DBMS में, उसमें जो हमारे रिकॉर्ड्स होते हैं वो ट्री की फॉर्म में जो है अरेंज होते हैं, पैरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप हम जिसको बोल सकते हैं। ठीक है, विच लेवल ऑफ अब्स्ट्रैक्शन डिस्क्राइब्स व्हाट डाटा आर स्टोर्ड इन द डाटाबेस, कौन सा लेवल जो है हमें दर्शाता है कि डाटा हमने स्टोर किया है कौन से डाटा में। ठीक है, तो वो हमारे पास कौन सा लेवल होता है हमारे पास, वो है हमारे पास लॉजिकल व्यू में हम देख सकते हैं कि कैसे हमने अपने डाटा को जो है स्टोर किया है, कैसे हमने उसको डिस्क्राइब किया है। रिलेशनल एल्जेब्रा क्या है हमारा, रिलेशनल एल्जेब्रा इज प्रोसीजरल क्वेरी लैंग्वेज हम बोलते हैं रिलेशनल एल्जेब्रा को। इन MS एक्सेस विच इज़ अ प्रोसेस ऑफ समराइजिंग डाटा फ्रॉम मोर देन वन सोर्स, एक मतलब कैसे हम अपने डाटा को समराइज कर सकते हैं, तो वो कर सकते हैं हम डाटा कंसोलिडेशन का यूज़ करके। इन MS एक्सेस बाय विच कमांड वी कैन ऐड रिकॉर्ड्स टू अ टेबल फ्रॉम डिफरेंट टेबल्स, कैसे हम अपने टेबल में डिफरेंट टेबल से कमांड्स को जो है ऐड कर सकते हैं, तो वो करेंगे हम सिंपल क्वेरी विजार्ड से। रो इन एन एक्सेस टेबल इज नोन एज, जो रोज होती है हमारी एक्सेस टेबल में उसको हम क्या बोलते हैं, रिकॉर्ड। विच इज़ अ मेथड टू क्रिएट अ न्यू टेबल इन MS एक्सेस, कौन सा मेथड है जो जिससे हम एक नया टेबल क्रिएट कर सकते हैं MS एक्सेस में, तो वो है हमारा क्रिएट टेबल इन डिज़ाइन व्यू, क्रिएट टेबल यूजिंग विजार्ड और क्रिएट टेबल इन डाटाशीट व्यू, ऑल ऑफ दिस। विच इज़ द शॉर्टकट की इन MS एक्सेस टू क्लोज द डाटाबेस, कौन सी शॉर्टकट की MS एक्सेस में डाटाबेस को क्लोज करने की, तो वो है Alt+F4। द मोस्ट इंपॉर्टेंट और पावरफुल कंप्यूटर इन अ टिपिकल नेटवर्क इज़, कौन सा हमारा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट और पावरफुल कंप्यूटर है, टिपिकल नेटवर्क है, तो वो है हमारा 49th का ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेटवर्क सर्वर। अगर बाई चांस मैं किसी क्वेश्चन का आंसर गलत बता दूँ तो आप कमेंट बॉक्स में बता के उसको करेक्ट कर सकते हो। ठीक है, नेटवर्क सर्वर।
इन सिग्नल प्रोसेसिंग एप्लीकेशन बैंडविड्थ इज मेजर्ड इन, जो सिग्नल प्रोसेसिंग है उसमें एप्लीकेशन की जो बैंडविड्थ होती है हमारी, उसको हम हर्ट्स में जो है मेज़र करते हैं। विच प्रोटेक्ट्स द कोएक्सियल केबल फ्रॉम नॉइज़, कोएक्सियल केबल को नॉइज़ से कौन बचाता है, तो वो हमारा क्या है 51 का बी, आउटर कंडक्टर। विच इज़ नॉट अ टाइप ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, कौन सा हमारा कंप्यूटर नेटवर्क का टाइप नहीं है, तो वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी, रैन। लैन, पैन, मैन हमारे कंप्यूटर नेटवर्क के टाइप्स हैं। विच टोपोलॉजी सिमुलेट्स हायरार्किकल फ्लो ऑफ डाटा, कौन सी टोपोलॉजी जो है हायरार्किकल फ्लो हमारा दर्शाती है डाटा का, तो वो है हमारी ट्री टोपोलॉजी। हब रिसीव डाटा इन द फॉर्म ऑफ, जो हब होता है हमारा वो किस फॉर्म में डाटा को रिसीव करता है, तो हब पैकेट की फॉर्म में जो है डाटा को रिसीव करता है आपका, ठीक है। फिर है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द OSI मॉडल कंसिस्ट ऑफ हाउ मैनी लेयर्स, सभी को पता है OSI मॉडल की हमारे पास 7 लेयर्स होती हैं। शॉर्टकट इसका आप लर्न कर सकते हो, पी डोंट स्पा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास 56 का, द इंटरनेट इज़ अ सिस्टम ऑफ, इंटरनेट किसका सिस्टम है हमारा, इंटरकनेक्टेड नेटवर्क्स का। अब वेबसाइट मेन पेज इज कॉल्ड, जो वेबसाइट का मेन पेज होता है उसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, उसको हम होम पेज बोलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ क्लास ऑफ IP एड्रेस, कौन सी हमारी IP एड्रेस की क्लास नहीं है, तो वो है हमारे पास जी जो है हमारी क्लास नहीं IP एड्रेस की, ठीक है। फिर है हमारे पास DSL स्पीड टिपिकली लिस्ट विच स्पीड, ठीक है। DSL स्पीड टिपिकल लिस्ट विच स्पीड, मतलब DSL गति विशिष्ट रूप से किसकी गति को दर्शाती है हमारी, तो वो है हमारी ऑप्शन नंबर बी, डाउनलोड जब हम करते हैं तो उस दौरान जो गति रहती है वो हमारी DSL हमें दर्शाता है। विच प्रोटोकॉल इज़ यूज टू फाइंड द हार्डवेयर एड्रेस ऑफ अ लोकल डिवाइस, कौन से प्रोटोकॉल का हम यूज़ करते हैं हार्डवेयर एड्रेस को फाइंड आउट करने के लिए लोकल डिवाइस से, तो दैट इज़ अवर ऑप्शन नंबर वी, ARP। द प्रोसेस ऑफ ट्रेडिंग गुड्स ओवर द इंटरनेट इज़ कॉल्ड, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे E-कॉमर्स। मतलब अगर हमने इंटरनेट के माध्यम से कुछ भी खरीदना है, कुछ भी प्रक्रिया करनी है व्यापार की, तो उसको होती है हमारी E-कॉमर्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ऑल टेलनेट ऑपरेशंस आर सेंड एज, जितने भी हमारे टेलनेट ऑपरेशन है वो हमारे सेंड होते हैं 8 बाइट में। विच इज़ रिक्वायर्ड टू क्रिएट एन HTML डॉक्यूमेंट, HTML डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने के लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट होती है, सबसे पहले हमारी टेक्स्ट एडिटर की, जिसपे हम कोडिंग कर सकें HTML की। विच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ मालवेयर, मालवेयर का एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, वॉर्म्स, ट्रोजन हॉर्स, स्पाईवेयर, ऑल ऑफ दीज, ये सारे ही हमारे पास मालवेयर के एग्जाम्पल है, मलिशियस सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच एंश्योर्स दैट अनऑथराइज यूजर डू नॉट एक्सेस द सिस्टम, तो कौन ऐसा हमारा एक्सेस करता है, ऑथराइज करता है, तो वो सिस्टम एक्सेस कंट्रोल की, जो भी अनऑथराइज यूज़र हैं वो हमारे सिस्टम को एक्सेस नहीं कर सके। अनदर नेम फॉर एंटीवायरस इज, दूसरा नाम क्या है एंटीवायरस का हमारे पास, तो वो है हमारे पास वैक्सीन, ठीक है। फिर है हमारे पास विच इज़ अ साइबर क्राइम, साइबर क्राइम हमारे पास कौन सा है, तो साइबर क्राइम हमारी हैकिंग, बॉम्ब अटैक, वायरस अटैक, ये सभी हमारे साइबर क्राइम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द साइट ऑफ एशियन स्कूल ऑफ साइबर लॉ इज, कौन सी साइट है हमारे पास एशियन साइबर लॉ की, तो वो है हमारे पास पुणे में। विच लॉजिक गेट इज सिमिलर टू द फंक्शन ऑफ टू सीरीज स्विचेस, तो कौन से लॉजिक गेट का फंक्शन जो है टू सीरीज स्विचेस के समान रूप में कार्य करता है, तो वो है हमारा एंड गेट। सॉफ्टवेयर डिज़ाइन है, जो सॉफ्टवेयर डिज़ाइन है हमारा वो क्या है, मॉडल भी और प्रोसेस भी, तो ऑप्शन A एंड B। द अर्लीस्ट सिटी डिस्कवर्ड इन इंडिया, ठीक है, भारत में खोजा गया सबसे प्राचीन शहर हमारा कौन सा था, तो वो था हमारा हड़प्पा। द वर्ड वेदा मीन्स, वेद का अर्थ क्या है हमारे पास, तो वेद का अर्थ है हमारे पास नॉलेज। सिंहासन हासिल करने के लिए किस शासक ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर दी थी, तो वो किसने कर दी थी, अजात शत्रु ने, ठीक है। तृतीय बौद्ध संगीति का संरक्षण किसने किया था, तो तृतीय बौद्ध संगीति का संरक्षण किया था हमारे अशोक ने। प्रथम ज्ञात गुप्त शासक कौन थे, हमारे प्रथम ज्ञात गुप्त शासक थे हमारे श्रीगुप्त। द फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन, तराइन का प्रथम युद्ध हमारा कब हुआ था, तो वो हुआ था 1191 AD में। किसने दूसरा अलेक्जेंडर माना जाता है, तो दूसरा अलेक्जेंडर माना जाता है हमारा अलाउद्दीन खिलजी को।
एंड किस दिल्ली के सुल्तान ने सहायता संस्था दीवाने खारत की हमारी स्थापना की थी? फिरोज शाह तुगलक ने। अकबर के इकलौते हिंदू दरबारी जिसने दीने इलाही को स्वीकार किया था वो हमारा कौन था? वीरबल। इनमें से किसने 17वीं सदी के दौरान पश्चिमी तटीय क्षेत्र में सबसे ज़्यादा व्यापार का नियंत्रण किया था? तो वो कौन था? हमारा पुर्तगाल। गांधी जी कंसीडर्ड खादी एज अ सिंबल ऑफ, जो गांधी जी है वो किसको अपना जो है प्रतीक मानते थे? तो वो मानते थे आर्थिक स्वतंत्रता को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन हमारा कहाँ पर हुआ था? तो वो हुआ था हमारा बम्बई में। भारतीय संविधान सभा के राष्ट्रपति हमारे कौन होते थे? तो वो होते थे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत में संविधान की कितनी अनुसूचियां हैं? तो भारत में संविधान की कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं। भारतीय संसद किसी भी राज्य की सीमा को डैश द्वारा पुनर्निर्माण या पुनर्भाषित कर सकती है? तो वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, सामान्य बहुमत। विच इज़ नॉट अ फंडामेंटल राइट, कौन सा हमारा जो है फंडामेंटल राइट नहीं है? तो वो है राइट टू स्ट्राइक। स्ट्राइक करना हमारा फंडामेंटल राइट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन भारतीय संविधान में सामाजिक तथा आर्थिक लोकतंत्र सुनिश्चित करता है? तो 87 का है हमारा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। राष्ट्रपति पद के लिए किसे निर्विरोध चुना गया था? तो वो थे हमारे डॉक्टर निर्विरोध चुना गया था एन संजीव रेड्डी को। कितनी कालावधि के लिए राज्यसभा के सदस्य का चुनाव किया जाता है? तो वो किया जाता है हमारा 6 साल के लिए। डैश द्वारा राज्यपाल को शपथ दिलाई जाती है? तो राज्यपाल के द्वारा को शपथ दिलाई जाती है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है हमारे पास? वो होती है 65 वर्ष। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का अर्थ क्या है हमारे पास? 92 का है हमारे पास लोकल गवर्नमेंट, स्थानिक सरकार। विच इज़ द नियरेस्ट प्लेनेट टू सन, सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है हमारा? तो 93 का ऑप्शन नंबर सी, बुध, मरकरी। लो टिड सार, भाटा हमारी क्या है? तो भाटा है हमारी दुर्बल। पृथ्वी की अंतरम परत को क्या कहते हैं हम? पृथ्वी की अंतरम परत को हम क्या कहेंगे? पृथ्वी की अंतरम परत को कहते हैं हम गुरुमंडल। नापे किसका प्रकार है हमारा? नापे प्रकार है हमारा वलित संरचना का। द ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स आर, उष्णकटिबंधीय चारागाह को हम क्या कहते हैं? तो वो कहते हैं हम सवाना। तटवर्ती हवाएं कब बहती है हमारी? तटवर्ती हवाएं हमारी बहती हैं दिन में। पृथ्वी सम्मेलन किसके द्वारा आयोजित किया गया था? तो वो किया गया था हमारे पास UNCED के द्वारा। नेक्स्ट है हमारे पास द लार्जेस्ट ओशन इज, सबसे बड़ा महासागर हमारा कौन सा है? तो सबसे बड़ा महासागर है हमारा प्रशांत महासागर। ब्लैक फॉरेस्ट इज फाउंड इन, काला जंगल हमारा कहाँ पाया जाता है? तो काला जंगल हमारा पाए जाते हैं जर्मनी में। पश्चिम बंगाल कितने देशों के साथ सीमांत है? तो पश्चिमी बंगाल के साथ कितनी मैनी कंट्रीज़ की जो है बाउंड्री लगती है? तो वो है हमारी 3। पहाड़ के वो अंतराल जो प्राकृतिक रास्ता प्रदान करते हैं वो क्या कहलाते हैं हमारे पास? दर्रा बोलते हैं हम उसको, ठीक है। कौन सी नदी भारत के बाहर से उत्पन्न होती है? तो कौन सी नदी भारत के बाहर से उत्पन्न होती है? ब्रह्मपुत्र। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो वो बना हुआ है हमारा नर्मदा नदी पर। वातावरण में गर्माहट कहाँ से आती है हमारे? वातावरण में गर्माहट आती है विकिरण से। लेटेराइट मृदा पाई जाती है हमारी, लेटेराइट मृदा पाई जाती है हमारी शुष्क तथा आर्द्र उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में। प्रख्यात गिर वन किस राज्य में हमारे स्थित हैं? तो प्रख्यात गिर वन हमारे गुजरात राज्य में स्थित है। जौहर टनल किस राज्य में स्थित है? जौहर टनल हमारे J&K जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। तलचर इनमें से किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो तलचर इनमें से किसके लिए महत्वपूर्ण है? भारी जल षड्यंत्र के लिए। उत्पादन के घटक के न्यूनतम भुगतान को क्या कहते हैं हम? तो वो कहते हैं हम उसे वेतन। उत्पाद विभेदीकरण डैश की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता है? तो वो है हमारी एकाधिकारी प्रतियोगिता। दोहरी कीमत लगाना क्या होता है? दोहरी कीमत लगाने को हम बोलते हैं एक उत्पाद की 2 कीमतें। राष्ट्रीय आय डैश से उत्पन्न होती है? राष्ट्रीय आय हमारी कहाँ से उत्पन्न होती है? किसी भी उत्पादनकारी क्रिया से, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई अनुसूचित बैंक वह है जो डैश में सम्मिलित होती है, तो वो क्या है हमारी आरबीआई एक्ट की अधिसूची 2। बजट में कुल खर्च और कुल प्राप्ति के बीच के अंतर को हम क्या कहते हैं, तो वो हम कहते हैं बजट घाटा। कराधान डैश का उपकरण है, तो कराधान हमारा किसका उपकरण है, राजकोषीय नीति का। स्वर्ण क्रांति किससे संबंधित है, हमारी स्वर्ण क्रांति है हमारी इनमें से किसी से भी संबंधित नहीं है। पूंजी बाजार नियंत्रक हमारा किसके पास रहता है, तो पूंजी बाजार नियंत्रक हमारा रहता है सेबी के पास में, SCBI। मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा तैयार किया जाता है, तो मानव विकास सूचकांक तैयार किया जाता है UNDP के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, पोलियो का कारणात्मक जीव है। पोलियो का कारणात्मक जीव हमारे पास क्या है, तो वो है हमारे पास विषाणु। विच इज़ कौन सा अनिफेक फलित फल है हमारे पास, तो वो है हमारे पास केला। फिर प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस हमारी मुक्त होती है, तो वो होती है हमारी ऑक्सीजन। सबसे बड़ा उड़ने में अक्षमता वाला पक्षी जो कि तेज गति से दौड़ सकता है, वो हमारा कौन सा होता है, शुतुरमुर्ग। विटामिन B2 का दूसरा नाम हमारे पास क्या है, तो विटामिन B2 का दूसरा नाम है हमारे पास राइबोफ्लेविन। नींबू किस तरह से खट्टा होता है हमारा, तो नींबू खट्टा होता है हमारा सिट्रिक एसिड की तरह से। ठीक है, श्वसन क्या है हमारे पास, श्वसन है हमारा ऑक्सीकरण। रक्त आधान से क्या प्रसारित होता है हमारे पास, तो रक्त आधान से प्रसारित होता है हमारे पास HIV। पिजन मिल्क किसके द्वारा उत्पादित होता है, तो पिजन मिल्क हमारा उत्पादित होता है पक्षियों के द्वारा। एक वयस्क मानव में सामान्यतः होते हैं हमारे पास, वयस्क मानव में सामान्यतः क्या होते हैं हमारे पास, 12 चर्वण दंत। कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, कौन सी हमारी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, कैथोड किरण। मानव नेत्र की संवेदनशीलता अधिकतम किस पर होती है, तो मानव नेत्र की अधिकतम संवेदनशीलता अधिकतम किस पर होती है हमारी, तो वो होती है हमारी हर एक क्षेत्र में। स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन सोर्स लाइट, प्रकाश की गति अधिकतम हमारे पास होती है निर्वात में। और ध्वनि की उच्चता किस पर निर्भर करती है, ध्वनि की उच्चता निर्भर करती है आयाम पर। एंड शुष्क बर्फ हमारी क्या है, शुष्क बर्फ को हम बोलते हैं ठोस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, वर्मी कंपोस्ट क्या है हमारा, वर्मी कंपोस्ट हम किसको बोलते हैं, कार्बनिक खाद को। और हिमाचल दिवस हर साल किस वर्ष मनाया जाता है, 15 अप्रैल को। कोटधार हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है, तो कोटधार हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में स्थित है। पांगी घाटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है, चंबा में। नौदान उपमंडल हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है, तो वो है हमारा कहाँ पे स्थित है, नौदान उपमंडल हमीरपुर में। विश्व में सबसे प्राचीन लोकतंत्र हमारा कौन सा है, तो वो है हमारा मलाना गांव में। हिमाचल प्रदेश में सबसे बड़ी शहरी बस्ती हमारी कौन सी है, तो वो है हमारी शिमला। हिमाचल प्रदेश में किन्नौर जिले का मुख्यालय हमारा कहाँ पे है, तो किन्नौर का मुख्यालय है हमारा नन ऑफ दिस, इनमें से कहीं भी नहीं है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताएंगे आप कहाँ पे है। और चंपानगर किस नदी पर स्थित है, तो चंपानगर हमारा किस नदी पर स्थित है, चंपानगर है हमारा रावी नदी पर स्थित। ठीक है, शिमला में ब्रिटिश द्वारा गेटरी थिएटर किस वर्ष खोला गया था, तो शिमला में ब्रिटिशों द्वारा गेटरी थिएटर 1887 ईस्वी में खोला गया था। द ओल्ड नेम ऑफ नूरपुर, नूरपुर का पुराना नेम क्या है हमारे पास, धमेरी। हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के प्रथम कुलपति हमारे पास कौन थे, तो वो थे हमारे पास डॉक्टर RK सिंह। भारतीय पाश्चर संस्थान हिमाचल प्रदेश में किस जगह पर स्थित है, तो वो है हमारा कसौली में। एंड थिरोड पावर प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है, तो वो है हमारी लोहाल एंड स्पीति में। एंड पहाड़ बेगाने नहीं होंगे पुस्तक किसने लिखी थी, वो लिखी थी शांता कुमार ने। और कुफरी जनजीवन कुफरी ज्योति किसकी किस्में हैं, ये सभी को पता है, आलू की किस्में हैं। महिमा पुस्तकालय हिमाचल प्रदेश की कौन सी जगह पर स्थित है हमारा, तो वो है हमारा नाहन में स्थित। एंड लोहल का कौन सा त्यौहार दिवाली के रूप में है, तो लोहल का कौन सा त्यौहार दिवाली के रूप में, वो है हमारा हालदा। भारत में किस जगह को मिनी लहासा के नाम से जाना जाता है, तो वो जाना जाता है हमारा मिनी लहासा के नाम से मैक्लियोगंज को। ठीक है, जो मैक्लोडगंज है धर्मशाला में।
इसके आगे रीजनिंग और सीरीज़ के क्वेश्चन है, तो ये आप खुद ट्राई करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, गूगल इंडिया में हाल ही में किस देश प्रबंधक नामित किया गया है, तो वो मैनेजर कंट्री का गूगल इंडिया रिसेंटली, तो वो क्या है हमारे पास, संजय गुप्ता, ठीक है। हाल ही में कौन सा राज्य न्याय प्रदान करने वाले राज्यों की प्रथम रैंकिंग में शीर्ष पर आया है, तो वह हमारा महाराष्ट्र, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। जिनको वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, और जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।